यह कहानी एक चंद्रवंशी राजकुमार भरत के बारे में है, जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर बुद्ध के आश्रम में भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बौद्ध संघ में एक नियम था, जो भी भिक्षु दीक्षित होते थे उन्हें भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। इसलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ भिक्षा मांगने के लिए भी भेजते थे। एक दिन भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक महिला के घर पर भेजा। महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर भरत भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहा था कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। मेरे महल में तो हमेशा खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, तरह तरह के व्यंजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते भरत महिला के घर पहुंच गया और भिक्षा के लिए याचना की। महिला ने भरत को घर के अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा और भरत को भिक्षा देने के लिए भोजन लेने अंदर चली गई। महिला जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहा था। उसके मन में अभी भी महल के वही स्वादिष्ट व्यंजन घूम रहे थे। साथ ही वे महिला के रूप को देखकर भी मोहित था। महिला को देखकर भरत एक अलग ही प्रकार की खुशी महसूस कर रहा था। इतने में महिला भोजन लेकर आ गई। जब महिला भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गया। भरत ने देखा कि उसके सामने उसका वही प्रिय भोजन रखा हुआ है, जिसके बारे में वो रास्ते भर सोचते हुए आया है। अपने प्रिय भोजन को देखकर भरत खुश हो गया और भिक्षा ग्रहण करने लगा। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगा कि उसको हमेशा खाना खाने के बाद विश्राम करने की आदत है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने महल में किया करता था। लेकिन आज उसे यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद चिलचिलाती धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर महिला ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गया। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गया। लेटते हुए भरत सोचने लगा कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट ही गया है। यह सब सोचते सोचते भरत सो गया। जब भरत सोकर पुनः उठा तो महिला ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर रह सकते हैं। इतना सुनते ही भरत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अब भरत समझ गया कि ये कोई संयोग नहीं, महिला जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़ा हुआ। भरत ने महिला से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? महिला ने कहा, शुरू में मेरे लिए यह कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गया। भरत ने महिला से आज्ञा ली और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भरत ने अपने विचारों के बारे में सोचा। भरत के मन में महिला के बारे में अश्लील विचार आए। महिला ने उसके बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। वह बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। रास्ते भर वो खुद को लज्जित महसूस करता रहा और थोड़ी ही देर में वह आश्रम पहुंच गया। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएगा। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी बात विस्तार से बताओ। भरत ने बुद्ध को सारी बात विस्तार से बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए महिला के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, कैसे विचार उठ रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना। होश पूर्ण और जागरूकता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान रखते हुए जाना और फिर वापस आकर मुझे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भरत आज पूरी तरह से जगा हुआ था। जैसे जैसे महिला का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं वो अश्लील विचार उसके मन में फिर से ना आ जाए। खैर, भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत महिला के घर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं।
न कुछ पाने की इच्छा थी, न कुछ खोने का डर था। भरत ने भिक्षा ग्रहण की और वहाँ से वापस निकल गया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की खुशी हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया था। भरत खुशी से झूमते हुए आश्रम पहुंचा और वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध को प्रणाम कर उसने सारी बात बुद्ध को बता दी। भरत की बात सुनकर आगे बुद्ध कहते हैं कि सभी लोगों के मस्तिष्क में रोज़ हजारों सवाल आते जाते हैं, हजारों बातें आती हैं जिन पर काबू पाना उनके लिए असंभव सा लगता है, क्योंकि जब विचारों का आना शुरू होता है तब हम होश में नहीं होते हैं। विचार आते रहते हैं और हम उन्हें अपना मान लेते हैं। यही गलती हर कोई करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उन सभी विचारों पर पूरा ध्यान केंद्रित करे और अपने मस्तिष्क को जागृत रखे तो वह जान सकता है कि कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो किसी भी तरह के विचारों को काबू किया जा सकता है। धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आता है जब आपके मन में कोई विचार नहीं होता है तो सिर्फ एक सन्नाटा, जहां आपको असीम शांति का अनुभव होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।